हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों के लिए जो सीएमएस का दोस्तों एग्जाम हुआ था दोस्तों, इसका मैंने अभी दोस्तों कुछ देर पहले आपका मेट का टोटल 90 क्वेश्चन का सोल्यूशन दोस्तों वीडियो अपलोड कर चुका हूं 3 सेक्शन में दोस्तों, जिसमें से रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी का अलग अलग टॉपिक बना के वीडियो मैंने डाल चुका 30-30 क्वेश्चन का। तो दोस्तों सेट का कंप्लीट वीडियो हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग मेट का सोल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें से आपका साइंस, सोशल साइंस और मैथ का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग आते हैं आपका सेट का टोटल 90 क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइंस का देखेंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। साइंस का 30 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग सोशल साइंस और मैथ का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आते दोस्तों आपका साइंस का क्वेश्चन नंबर जो है 91 की ओर। क्या बोला कि पेड़ पौधों का रसोई घर निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पत्ते को क्या बोला जाता है? पेड़ पौधे का रसोई घर। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 92 की ओर। क्या बोला कि मानव शरीर का बृहत्तम ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यकृत को बोला जाता है मानव शरीर का बृहत्तम ग्रंथि। तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका 93 की ओर। तो 93 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेशम पाने के लिए रेशम कीट पालन को कहा किया जाता है? तो उसको दोस्तों बोला जाता है सेरीकल्चर। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 93 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 30 की ओर। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं एक बार। क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री पर 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण का तापमान क्या होगा? तो दोस्तों 30 और अगर 50 डिग्री सेल्सियस का अगर 1-1 लीटर जल हम लोग आपस में मिलाते हैं तो उसका जो तापमान होगा वो 30 और 50 के बीच ही होगा, नहीं उससे कम नहीं इससे ज्यादा। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 94 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 95 की ओर। तो क्वेश्चन 95 देखने क्या हो रहा है कि एक आइसक्रीम भरा एक कप में एक लकड़ी का चम्मच डूबाया गया तो चम्मच की दूसरी ओर, तो दूसरी ओर क्या होगा? बिल्कुल ठंडी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा जो लकड़ी का चम्मच है वो तो क्या है, वो आपका ना ही विद्युत का सुचालक है और ना ही आपका ऊष्मा का सुचालक, तो ठंडा तो होगी नहीं। तो हो जाएगा आपका दोस्तों 95 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 96 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन तथा अनुत्क्रमणीय, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 96 का ऑप्शन नंबर डी। तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपका 97 की ओर। तो 97 में क्वेश्चन क्या हो रहा है कि अमाशय में अपच का कारण क्या है? तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका अमाशय में अपच का कारण है। तो नेक्स्ट हो जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 98 की ओर। तो क्वेश्चन 98 क्या बोल रहा है कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया जिसके प्रयोग द्वारा निम्न में से किसको जंग लगने से रोका जाता है? तो दोस्तों लोहा को जंग लगने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गैल्वेनीकरण का प्रक्रिया करते हैं। तो 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 99 की ओर। क्या हो रहा है कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों लट्ठे की लकड़ी को छिलके में छीलना, चाहे बोल्डर से पत्थर को टुकड़े में पीसना, चाहे बर्फ का क्रिस्टल बनना, ये सारे ही आपका भौतिक परिवर्तन है। तो हो जाएगा आपका 99 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्या हो रहा है कि किसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वर्णन है तो निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तम है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपका गर्म और नम मौसम होता है, जिसको बोलते हैं हॉट एंड ह्यूमिड। तो सो का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101। क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों पोल्स, अगर पृथ्वी का देखें पोल, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, तो ये सबसे ठंडा वाला क्षेत्र है। तो 101 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 102 की ओर। तो 102 क्या बोल रहा है कि आग के मामले में आपका अग्नि चेतावनी समान रूप से धुएं का पता लगाते हैं और घर में किस जगह ऐसी चेतावनी रखी जानी चाहिए? तो दोस्तों भीतरी छत पर। तो हो जाएगा 102 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 103। तो 103 क्या बोल रहा है कि जल धारण करने की क्षमता सर्वोच्च किस में होती है? तो दोस्तों चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है। आते हैं आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। क्या कि खालिस्तान के क्रिया कारण सेल टूट जाते हैं? तो दोस्तों सेल किससे टूटते हैं? तो हवा, जल और जलवायु तीनों के कारण ही सेल जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं वो टूटते हैं और अलग अलग सेलों का निर्माण करते हैं। तो 104 को हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 105 की ओर। तो क्या हो रहा है कि भारी व्यायाम के दौरान हमें खालिस्तान संचित होने के कारण पैर में ऐंठन आ जाती है। तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल के कारण ऐसा हम लोग का शरीर में ऐंठन आता है। तो 105 का हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 106 की ओर। कोशिकाओं में भोजन के टूटने से निम्न में से कौन सी गैस मदद होती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन। तो हो जाएगा आपका 106 का ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 107 की ओर।
निम्न में से कौन ऑक्सीजन भरी रक्त को हृदय से शरीर में सभी जगहों में वहन करता है? तो दोस्तों धमनियों के द्वारा। तो हो जाएगा आपका 107 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 108 की ओर। पौधों में जड़ से जल तथा खनिज पोषक तत्व किसके द्वारा तना तथा पत्तों तक पहुंचाया जाता है? तो दोस्तों जल जो पहुंचाया जाता है, जल और खनिज, वो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है, और भोजन का जो प्रवहन किया जाता है, पहुंचाया जाता है, वो फुलम के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 108 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 109। क्या बोला कि पौधों का जनन अंग कौन सा? तो दोस्तों फूल के माध्यम से जनन की क्रिया जनरली होती है, ठीक है। जड़ इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो आपका फूल ही होगा। अब आते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 110 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि यदि एस द्वारा चाल, डी बराबर दूरी और टी द्वारा समय को दिया जाता है, तो राशियों के बीच का संबंध कौन सा आपका सही है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है, और यहाँ पे अगर दिया हुआ ऑप्शन 1/t दिया हुआ है, ठीक है, और गुणने का दिया हुआ डी, तो यहाँ पे देखो दोस्तों d/t, ये कंफ्यूज करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से दिया हुआ है। डायरेक्ट d/t ना लिख करके क्या कर दिया, 1/t लिखा और इंटू डी लिखा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका 111 की ओर। क्या कि किसी वाहन द्वारा चली दूरी को मापा किसे जाता है? तो दोस्तों ओडोमीटर द्वारा। यहाँ पे स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड को दिखाता है, लेकिन ओडोमीटर उस दूरी को मापता है। तो 111 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 112 की ओर। क्या बोला कि विद्युत हीटर में तार की एक कुंडली रहती है जिसे जाना जाता है तो एलिमेंट के रूप में? तो 112 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 113 की ओर। क्या कि विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कौन आविष्कार किया था? तो दोस्तों इसका नाम था क्रिश्चियन ऑर्सोनेट, जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका 114 की ओर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा था? तो ये तो आप लोग को कंफर्म पता होगा, आभासी तथा सीधा। तो 114 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका 115 की ओर। क्या बोला कि किसी चमकते चम्मच की भीतरी सतह किसके जैसे व्यवहार करती है? तो दोस्तों अवतल दर्पण के जैसा। तो 115 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 116। ये तो आसान था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका दोस्तों 22 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन आपका 117। क्या कि जल चक्र में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों वर्षा जल संग्रहण आपका जल चक्र में शामिल नहीं है। बाकी संघनन, वाष्पीकरण और बादलों का बनना ये आपका जल चक्र का हिस्सा है। बाकी वर्षा जल संग्रहण ये वर्षा के जलों को बचाना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 117 का डी। आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। क्या कि जंगल गायब हो जाने से सबसे तत्कालिक परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों जैव विविधता की हानि हो जाएगी। वैसे तो वायु में गुणवत्ता में ह्रास भी होगा, पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होगा और मृदा अपरदन की क्रिया भी होगी। लेकिन जो जंगल गायब हो जाने से सबसे तत्कालीन कारण होगा, जो वहां पे रह रहे जीव जंतु है उसकी हानि होगी। तो हो जाएगा दोस्तों 118 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 119 की ओर। तो 119 क्या बोला कि पेड़ जल से खाली स्थान लेते हैं और वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में खाली स्थान उत्सर्जित करते हैं। तो दोस्तों पेड़ जड़ से जल लेते हैं और जल वाष्प को वायुमंडल में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो 119 का हो जाएगा दोस्तों आपका 119 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे जल और ऑक्सीजन को नहीं सकते, क्योंकि ऑक्सीजन कब छोड़ता है? तो ऑक्सीजन जब छोड़ता है जब भोजन बनने की क्रिया होती है तब। लेकिन वायु जो होते हैं जल लेते हैं जड़ से और वाष्पीकरण के द्वारा आपका जल वाष्प को भी छोड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 120 की ओर। क्या बोला कि मकानों द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट जल क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है मल जल, जो कि 120 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अब आते हैं आपका नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक को देखना है, वो देखना है सोशल साइंस का, ठीक है, एसएसटी का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका साइंस का 30 क्वेश्चन आप जो मिलाए होंगे वो आपका बहुत अच्छा किया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। तो दोस्तों आते हैं अगले वीडियो की ओर, जो हम लोग सोशल साइंस का देखेंगे, मैथ का ही। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।